तो एक्सरसाइज 7C कंप्लीट हो चुकी है। आज की क्लास में एक्सरसाइज 7D स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 7D का क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस एंड गिव 5 एग्जांपल्स ईच। लाइक फ्रैक्शंस डिफाइन करना है और अनलाइक फ्रैक्शंस डिफाइन करना है। तो लाइक फ्रैक्शंस देखिए क्या होते हैं, फ्रैक्शंस हैविंग द सेम फ्रैक्शनल यूनिट आर डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। वो फ्रैक्शंस जिसमें सेम फ्रैक्शनल यूनिट हो, सेम फ्रैक्शनल यूनिट मीन्स हो गया सेम फ्रैक्शनल यूनिट आर डिनोमिनेटर। तो जो डिनोमिनेटर्स है, फ्रैक्शनल यूनिट मीन्स क्या हो गया, डिनोमिनेटर। तो जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो। सेम डिनोमिनेटर अगर होते हैं किसी भी फ्रैक्शन में, अगर सेम डिनोमिनेटर है तो उसे हम लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइक फ्रैक्शंस। डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो लाइक फ्रैक्शंस है। तो लाइक फ्रैक्शंस क्या होगा? फ्रैक्शंस हैविंग द सेम फ्रैक्शनल यूनिट आर डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। फॉर एग्जांपल हम दे सकते हैं इसमें। तो कितने एग्जांपल्स देना है? 5 एग्जांपल्स ईच। तो कोई भी दे दे एग्जांपल। अगर सपोज करिए आपने लिख दिया 2/5, तो अब सभी के डिनोमिनेटर 5 ही होना चाहिए, डिनोमिनेटर 5 हो। तो 2/5, 3/5, 4/5, 6/5, 9/5, किसी तरह का भी हो, तो सभी में अगर डिनोमिनेटर इक्वल है, सेम है, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो लाइक फ्रैक्शंस है। तो फॉर एग्जांपल 2/5, 3/5, 4/5, 6/5, 9/5 आर लाइक फ्रैक्शंस। अगर सपोज करिए कोई अदर एग्जांपल ले लेता है जिसमें सपोज करिए 11 डिनोमिनेटर होता, तो उसमें हो जाता 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11, 7/11। माने कोई भी नंबर होता है जिसका डिनोमिनेटर 11 होता, वो लाइक फ्रैक्शंस हो जाते हैं। माने सेम डिनोमिनेटर होना चाहिए। अनलाइक फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट्स आर डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। माने जिस फ्रैक्शन में डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हो, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स माने जो डिनोमिनेटर्स हैं वो अलग अलग आए। हर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर अलग अलग आता है तो वो अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं। तो फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट्स आर डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। फॉर एग्जांपल के लिए इसमें भी 5 एग्जांपल्स देने हैं हमको। तो फॉर एग्जांपल्स, तो एग्जांपल में देखिए आपने ले लिया, कोई भी ले ले, आपने ले लिया 2/3, नेक्स्ट आपने ले लिया 4/7। तो इसके डिनोमिनेटर्स जो है डिफरेंट है। डिनोमिनेटर्स क्या डिफरेंट है? इसका 3 डिनोमिनेटर, इसका 7 है। ऐसे आपने ले लिया 5/8, 9/13, 10/17। तो 1, 2, 3, 4, 5 माने कोई भी नंबर हम लिख सकते हैं जिसमें डिनोमिनेटर्स अलग अलग हो। अगर डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं तो ये अनलाइक फ्रैक्शंस हो गए। तो फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट्स आर डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शंस, तो डिफाइन लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस एंड गिव 5 एग्जांपल्स ईच। तो इसमें क्या किया? लाइक फ्रैक्शंस हैविंग द सेम फ्रैक्शनल यूनिट आर डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। तो जिसमें सेम डिनोमिनेटर होते हैं वो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं। तो फॉर एग्जांपल 2/5, 3/5, 4/5, 6/5, 9/5 आर लाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट आर डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। तो फॉर एग्जांपल 2/3, 4/7, 5/8, 9/13, 10/17, कोई भी आप रख सकते हैं जिसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट हो।
तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, कन्वर्ट 1/4, 5/8, 7/12 एंड 13/24 इनटू लाइक फ्रैक्शंस। तो यहां पर देखें कि ये अनलाइक फ्रैक्शंस में है। क्यों? क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग है, तो इसको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। तो लाइक फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं? अगर डिनोमिनेटर को इक्वल कर दे तो वो डिनोमिनेटर क्या होगा? वो डिनोमिनेटर्स का अगर एलसीएम निकालेंगे, जितने डिनोमिनेटर्स दिए डिफरेंट इनका एलसीएम निकालेंगे, तो जो एलसीएम आएगा उतना डिनोमिनेटर हर एक अगर फ्रैक्शन का हो जाए तो वो लाइक फ्रैक्शंस हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये जो फ्रैक्शंस लिखी हैं, गिवन फ्रैक्शंस कौन कौन सी हैं? 1/4, 5/8, 7/12 और है 13/24। ये फ्रैक्शंस गिवन है। तो एलसीएम निकालने सबसे पहले, तो एलसीएम ऑफ, क्योंकि सभी के डिनोमिनेटर्स हमें कितना लाना है, जितना इसका एलसीएम होगा डिनोमिनेटर्स का। तो एलसीएम ऑफ 4, 8, 12 एंड 24 इक्वल कितना हो जाएगा? तो अब निकाल लेते हैं, इसमें साइड में इसके निकाल लेंगे। 4, 8, 12, 24। पहले देखें किससे डिवाइड होगा? 2 से। तो 2 2 जा 4, 2 टाइम्स, 2 4 जा 8, 4 टाइम्स हो गया। 2 6 जा 12, 6 टाइम्स, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अभी 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा, माने प्राइम नंबर से हम डिवाइड करते जाते हैं। तो 2 1 जा 2, 1 टाइम, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। अभी 2 से ये नंबर डिवाइड होगा और ये डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 तो डिवाइड नहीं होगा, 1 ऐसे लिख दिया गया क्योंकि ये 1 आ चुका है ऑलरेडी। 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, 2 1 जा 2, 1 टाइम। 3 डिवाइड नहीं हो रहा, 3 को ऐसे लिख देंगे, 2 3 जा 6, 3 टाइम्स। अब इसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर देखें, क्योंकि 2 से अब डिवाइड होने वाला है नहीं, इसमें तो 1 1 आ गया, लास्ट में 1 1 1 आ जाता है, तो इसका मतलब है कि वहां तक आप इसके फैक्टर करते जाते हैं, डिवाइड करते जाते हैं। तो अब 3 लेंगे, तो 1 आपका ऑलरेडी आ गया है, इसमें 1 आ गया है। 3 1 जा 3, 1 टाइम, 3 1 जा 3। तो ये पूरा डिवीजन आपका इस तरह से हो गया। अब एलसीएम जो होगा, तो ये जो डिवाइजर्स हैं, जो डिवाइजर्स आए हैं, इनका मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24 आ गया। तो एलसीएम ऑफ 4, 8, 12 एंड 24 इक्वल टू 24। ये जो एलसीएम 24 आ गया, अब सभी का एलसीएम डिनोमिनेटर्स 24 होना चाहिए। तो हम चाहे साथ में लिख दें, एक साथ में लिख दें, इन नंबर्स को कितना कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो करते जाएंगे, या अलग अलग लिखने के बाद में फिर कर दें, दोनों आप कर सकते हैं। कि 1/4 लिया, 1/4 में किसका मल्टीप्लाई किया जाए कि 4 जो है 24 बन जाए। तो 4 से हम 24 को डिवाइड करेंगे, मीन्स जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे, जितना आ जाएगा 4 6 जा 24, 6 आ गया, 6 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। तो वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करना पड़ेगा। ऐसे 8 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, 8 3 जा 24, 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे। 12 से डिवाइड करेंगे 24 को, तो 12 2 जा 24, 2 टाइम्स, 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। इसमें ऑलरेडी 24 है, तो इसमें करने की जरूरत नहीं है। हालांकि 24 से अगर हम 24 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा, अलग अलग कर दें या साथ में करते जाते हैं, तो ये आपका बन गया 1/4। इसमें जो मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से एलसीएम को डिवाइड किया, 4 6 जा 24, 6 टाइम्स, तो 6 का मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट है आपका 5/8 है, तो 8 से 24 को डिवाइड किया, 8 3 जा 24, तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका 7/12 है, 7/12, तो 12 2 जा 24, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो नेक्स्ट आपका आ गया 13/24, ये ऑलरेडी वही है, 24 बन जा 24, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका बन जाएगा आगे 6 1 जा 6/4, 6 जा 24, 5 3 जा 15/8, 3 जा 24,
7 2 जा 14 अपॉन 12 2 जा 24 एंड 13 1 जा 13 अपॉन 24 1 जा 24। तो यही लाइक फ्रैक्शंस हो गया। तो कहा गया कन्वर्ट 1/4, 5/8, 7/12 एंड 13/24 इनटू लाइक फ्रैक्शंस। तो ये लाइक फ्रैक्शंस में चेंज हो गए। मैंने मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया, लाइक फ्रैक्शंस आ गया। जब सभी के डिनोमिनेटर सेम है, 24 है, 24 है, 24 है, 24 है, तो ये हो जाएगा लाइक फ्रैक्शंस। यही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट 2/3, 5/6, 8/9, 11/12 एंड 17/18 इनटू लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना मीन्स सभी के डिनोमिनेटर्स इक्वल हो जाए। तो सभी के डिनोमिनेटर्स इक्वल करने के लिए तो जो फ्रैक्शंस गिवन है उसको पहले लिख ले। कौन कौन से गिवन फ्रैक्शंस हैं? 2/3, 5/6, 8/9, 11/12 एंड 17/18। ये फ्रैक्शंस गिवन है। तो सबसे पहले है कि इनका जो डिनोमिनेटर्स हैं इनका एलसीएम निकाल लें। तो एलसीएम ऑफ 3, 6, 9, 12 एंड 18 इक्वल क्या हो जाएगा? एलसीएम साइड में निकाल लेते हैं। 3, 6, 9, 12, 18 ये आपको शो करना पड़ेगा, इसी का पार्ट है, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले प्राइम नंबर ले 2 से डिवाइड होने वाला नंबर है। तो 2 से 3 डिवाइड नहीं होता, 3 को ऐसे लिख दिया। 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, 2 3 जा 6। 9 डिवाइड नहीं होगा, ऐसे लिख देंगे। 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18। अभी 2 से ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। 2 से 6 डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से 6 अभी डिवाइड होगा तो 2 रखा, 3 डिवाइड नहीं हो रहा है, उतार लिया। 3 डिवाइड नहीं हो रहा, उतार लिया। 9 डिवाइड नहीं होगा, 9 उतार लेंगे। 2 3 जा 6, 3 टाइम्स और 9 उतार लेंगे। अब 2 से डिवाइड होने वाला कोई नंबर नहीं है। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 1 टाइम, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और इसके बाद 3 से अभी फिर डिवाइड हो जाएगा तो 1 1, 3 1 जा 3 1 टाइम, 1 एंड 3 1 जा 3, सब में 1 1 आ गया नंबर्स में। इसका मतलब यही आपका कंप्लीट एलसीएम हो गया। तो एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम के लिए इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36। कितना आ गया? 36 आ गया। और जब 36 आ गया तो 36 एलसीएम लिख लिया। और ये जो एलसीएम है इसी के इक्वल हर एक का डिनोमिनेटर होना चाहिए। तो ये जो नंबर है 9, जो नंबर्स हैं वो कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 2/3। इसमें किसका मल्टीप्लाई किया जाएगा? तो 3 से डिवाइड करेंगे 36 को तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 माने 12 आ गया। 12 3 जा 36 माने 12 आ जाएगा। तो 12 का मल्टीप्लाई इसमें किया जाएगा। जो सेकंड फ्रैक्शन हमारी क्या है? 5/6 है। इसमें 6 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 6 6 जा 36, 6 टाइम्स गया तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट फ्रैक्शन है 8/9। तो 8/9 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? तो 9 से 36 को डिवाइड करते हैं तो 9 4 जा 36, 4 टाइम्स गया, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसके बाद में है नेक्स्ट नंबर 11/12, 11/12। तो 12 3 जा 36, 3 टाइम्स तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। नेक्स्ट आपका नंबर है 17/18, 17/18। 18 2 जा 36, 2 टाइम्स तो 2 का मल्टीप्लाई किया जाएगा। ये आपका था 3 से मल्टीप्लाई किया गया। अब आगे जो इसके बनेगा तो 12 2 जा 24/12, 3 जा 36, 5 6 जा 30/6 6 जा 36, 8 4 जा 32/9 4 जा 36,
11 3 जा 33 अपॉन 12 3 जा 36 एंड 17 2 जा 34 अपॉन 18 2 जा 36। तो ये जो आपका बना ये लाइक फ्रैक्शंस बन गए। देखिए सभी के डिनोमिनेटर्स कितने कितने हो गए, 36 36 36 हो गए। तो इसका मतलब ये लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 7D के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे।